गुड मॉर्निंग दोस्तों। अंत्योदय एजुकेशन हब के डेली न्यूज कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। पहली न्यूज है, प्रधानमंत्री ने एक घोषणा की है जिसमें आने वाले जो 1.5 साल है उसके अंतर्गत 10 लाख लोगों की भर्ती जो है की जानी है। इसके लिए उन्होंने जो है सभी मंत्रालयों और विभागों को जो है निर्देश दिया है। अब इससे क्या फायदा होगा? एक तो भाई हमारी सरकारी सेवाओं में जो मानव संसाधन की कमी है, जो पोस्ट खाली हैं वो हमारी भरेगी। इससे हमारे प्रशासन में जो है कुशलता आएगी और कार्य उत्पादकता में भी बढ़ोतरी होगी। तो इससे जाहिर सी बात है जो आत्मनिर्भर भारत हमारा कार्यक्रम है, जो है उसकी दिशा में ही ये भी एक कदम माना जाएगा। दूसरी खबर को देखते हैं। इसमें केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए एक अग्निपथ योजना को मंजूरी दी है, जिसमें युवा सैन्य बलों में जो शामिल हो सकते हैं 4 वर्ष की भर्ती के लिए। यानी कि ये स्थायी भर्ती नहीं है जैसे अभी वर्तमान में होती है। अ, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि भाई इनको अग्निवीर कहा जाएगा। और इस योजनाओं में जैसे हमारे लिए ऐसे युवा तैयार होंगे जो आवश्यकता पड़ने पर जो है हमारे देश की सुरक्षा के लिए बाजी लगा सकेंगे। अब इन अग्निवीरों के लिए जो है सरकार ने क्या क्या उपबंध किए हैं, तो इसमें ये कहा गया है कि भाई 30 से 40 हजार इनको मासिक वेतन और भत्ते दिए जाएंगे। और आयकर में छूट मिलेगी। लेकिन ये जो है पेंशन वगैरह है या ग्रेजुइटी है, ये जो है इनका लाभ इनको नहीं मिल पाएगा। हालांकि इन्होंने कहा है कि भाई जो है जीवन बीमा है, इसमें 48 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर किया जाएगा। आगे देखते हैं। जो आयु सीमा है इनकी जो अग्निवीरों की, इसमें 17 वर्ष 5 महीने से लेकर 21 वर्ष तक, यानी कि 17.5 साल से लेकर और 21 साल तक जो है इनकी आयु सीमा रखी गई है। और शैक्षिक योग्यता की बात करें तो 10वीं तक ये पढ़े लिखे होने चाहिए। तीसरी न्यूज है, धोलेरा। धोलेरा कहाँ है? गुजरात में। तो धोलेरा में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनेगा। तो दोस्तों मैं बता दूं, जो कोई भी प्रोजेक्ट बनते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, उसमें ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड दो ब्राउन फील्ड, एक तो ग्रीन फील्ड होता है, एक ब्राउन फील्ड होता है। तो जो ग्रीन फील्ड है ना, वो बिल्कुल नया प्रोजेक्ट होता है, यानी कि हवाई अड्डा बिल्कुल जीरो से लेकर और बिल्कुल नया बनेगा। और जो ब्राउन फील्ड होता है वो पहले से जैसे कोई हवाई अड्डा बना हुआ है, उसमें जैसे कोई सुधार करना है या कोई नई पट्टी बनानी है, हवाई पट्टी बनानी है या कोई नई बिल्डिंग बनानी है, वो फिर ब्राउन फील्ड में आ जाएगा। तो धोलेरा कहाँ है ये हमें पता होना चाहिए। तो ये है गुजरात के अंदर। ठीक है। और जो हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, उन्होंने कहा कि भाई ये जो हवाई अड्डा है इससे रेल और राजमार्ग मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी से जुड़ा होने के कारण जो है हमारे परिवहन में जो है वो मिलेगा। आगे देखते हैं हम। वे फाइंडिंग एप्लीकेशन, ये ऐप है एक्चुअली, जो हमारा यूएनओ है जिसका कार्यालय जिनेवा में है। तो उसमें जो है ये एप्लीकेशन भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है हमारी मंत्रिमंडल ने, कैबिनेट ने। तो इसमें ये देखा जाएगा भाई, जो है इसमें कोई भी आगंतुक, कोई मेहमान जाता है तो उसको जो है अपना कहाँ जाना है, कौन से कार्यालय में जाना है या कौन से उसको कक्ष में जाना है, ये उसको जो है पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये ऐप के माध्यम से वो खुद जा सकता है। जीपीएस से जुड़ा हुआ है ये। तो वो अपने आप जो है रास्ता बताता जाएगा। फिर पांचवी जो न्यूज है वो ये है कि भाई जो एससीओ है, जो संघाई
संगठन है, अ, इसको भी सदस्य देशों के बीच युवा कार्य के क्षेत्र में सहयोग पर हस्ताक्षर को स्वीकृति दी है। और जैसा कि मैं बता दूं, जो संघाई सहयोग परिषद है, इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। और इसके अभी जो वर्तमान सदस्य है ना, वो 8 सदस्य है। 8 सदस्य है इसके वर्तमान में, संघाई सहयोग परिषद के, सॉरी, संघाई सहयोग संगठन के 8 सदस्य है। जिसमें जैसे अगर जैसे कि हम आठों को देखें, तो जैसे आपके चाइना है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रसिया है, और ताजिकिस्तान है, आपका उज्बेकिस्तान है, इंडिया है, और पाकिस्तान है। तो इसमें याद रखने वाली बात है कि जो मिडिल ईस्ट, जो मध्य एशिया के जो 5 देश है, उसमें से तुर्कमेनिस्तान शामिल नहीं है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, जो कहीं भी जैसे मान लो आता है हमारे मैपिंग का सवाल, कहीं भी, चाहे यूपीएससी में, चाहे विभिन्न पीसीएस परीक्षाओं में, तो वहां पे ध्यान रखने की बात है कि जो है तुर्कमेनिस्तान अगर आता है तो उसको ऑप्शन से काट देना है। वैसे भी जैसे हमारा यूरोप में जैसे स्विट्जरलैंड है, तो वो भी जो है विभिन्न संगठनों में शामिल नहीं है, उसी प्रकार तुर्कमेनिस्तान भी जो है विभिन्न संगठनों में शामिल नहीं है मध्य एशिया में। तो विशेषकर एससीओ को देखें तो एससीओ में जो है हम ये कह सकते हैं कि इसमें तुर्कमेनिस्तान नहीं है, और इसमें 8 सदस्य है। 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। अब इसके बारे में देख लेते हैं। ये तो न्यूज है ही है, इसके अलावा मैं ये चीजें बता रहा हूँ। और इसकी जो कामकाजी भाषा है, मतलब जो कार्यालय भाषा है, वो है रूसी और चीनी, 2 भाषाएं हैं इसमें। ठीक है। और वैसे भी ये जो संगठन है, इसका इसकी प्रकृति जो है ना, वो राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य है। मतलब सदस्य देश आपस में सहयोग करे, इस प्रकार की बात है। ये तो ये न्यूज़ तो ये है कि भाई मोदी जी ने कहा है कि सरकार गरीबों और वंचितों की सेवा के लिए पूरी तरह समर्पित है। तो ये तो कोई न्यूज़ है नहीं वैसे, लेकिन ये अच्छी लाइन थी कई मेंस में लिखने के लिए, तो मुझे लगा कि इसको ले लेते हैं। ठीक है। इसी प्रकार 7वीं न्यूज है, क्रांति गाथा। क्रांति गाथा क्या है? तो ये क्या है, अभी जो बंकर थे ब्रिटिश काल के, कहाँ पे, महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई में। तो उसमें भारतीय जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, मतलब क्रांतिकारी थे, उनके लिए उसमें एक क्रांति गाथा का वो किया है, क्रांति गाथा का वो किया है। तो वो एक बात है कि भाई क्रांति गाथा जो है, वो एक दीर्घा बनाइए, मतलब लोग देख सकेंगे वहां पे जाके, पर्यटन वगैरह के दृष्टिकोण से सही है ये। और इससे लोगों में देशभक्ति की भावना भी, और हमारे क्रांति आती है, और हमारे क्रांतिकारियों का सम्मान भी है ये। एक और चीज की थी प्रधानमंत्री ने यहाँ पे, कि वहाँ पे एक राज्यपाल का अभी आवास और कार्यालय बना है, उसको जल भूषण नाम दिया गया, उसका उद्घाटन भी किया है। तो कई छोटी एग्जामों में, वन लाइनर में पूछ ले कि जल भूषण क्या है, तो ये वहाँ के राज्यपाल का भवन है, यह कार्यालय है। फिर जो महाराष्ट्र में संत तुकाराम महाराज है, महाराष्ट्र और दक्कन के एरिया में, तो इनके शिला मंदिर का उद्घाटन जो है मोदी ने किया है पुणे के अंदर। ये देखने वाली बात है, महाराष्ट्र में पुणे में किया है। ठीक है। जैसे हम क्रांति गाथा की बात कर रहे थे, तो भाई ये मुंबई के अंदर है। और अगर शिला मंदिर की बात करें तो ये कहाँ पे है? तो भाई ये है आपके पुणे में, संत तुकाराम महाराज का। तो जो उद्घाटन भाषण जब मोदी जी दे रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई वीर जो सावरकर है, उन्होंने भी जेल के दौरान जो है इनकी स्थिति में कई भक्ति गीत वगैरह गाए हैं। फिर अगली खबर है, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो है, बेंगलुरु है कर्नाटक के अंदर, जो कर्नाटक की राजधानी भी है, वहां के बैकुंठ पहाड़ियों पर जो इस्कॉन श्री राजाधि राज गोविंद मंदिर मंदिर है, उसका लोकार्पण उन्होंने किया है। और ये जो मंदिर है ना, ये किसकी प्रतिकृति है? तो आंध्र प्रदेश में जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है, उसकी बिल्कुल प्रतिकृति है ये। और सॉरी, ये मैं गलत बोल गया। तो भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिकृति है ये, है ना।
तिरुपति मंदिर में स्थापित जो भगवान वेंकटेश्वर है उसकी प्रतिकृति है इसमें। तो ये आप देख लेना, है ना। भगवान बुद्ध के चार पवित्र जो कपिलवस्तु अवशेषों को बौद्ध मंत्रोच्चार और संगीतमय कार्यक्रम के साथ आज मंगोलिया के गंदन मठ के बट्स गांव में मंदिर में रखा गया। तो मैं ये कह रहा था कि आपको पता ही है भगवान बुद्ध जो 5वीं सदी ईसा पूर्व में हमारे भारत में हुए, जो हमारा उस दौरान हुए हैं ये। और उसके बाद जो बौद्ध धर्म फैला है, हालांकि भारत में तो अब बिल्कुल बौद्ध रहे नहीं इतने ज्यादा, लेकिन पूर्वी जो एशिया है, पूर्वी एशिया है, जैसे चाहे चीन का एरिया है, चाहे जापान है, आपके जो भी दक्षिण पूर्वी एशिया के देश जितने भी है, वहां पे बौद्ध धर्म आज भी बहुत ज्यादा है। अब जैसे मंगोलिया की बात कर लेते हैं, तो हमारे जो विधि और न्याय मंत्री है, किरण रिजिजू साहब, वो 25 सदस्यीय मंत्रिमंडल के साथ मंगोलिया गए हैं। ठीक है। और ये जो लेके गए हैं अवशेष, ये हमारे राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे गए थे, वहीं से वो लेके गए हैं। कहने का मतलब ये है कि आध्यात्मिक चीजों से या सांस्कृतिक चीजों से जो द्विपक्षीय संबंध है हमारे, उनको बेहतर करने की कोशिश है, एक तरीके से देखा जाए तो ये। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में लिखा जा सकता है कहीं ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी। तो क्या है, सरकार के स्तर पर ही है, लेकिन जो है इसको लिखा जा सकता है। ठीक है। इसके बाद में कोयला मंत्रालय ने सिंगल विंडो समाधान प्रणाली, एकल खिड़की समाधान प्रणाली की सूचना प्रबंध मॉड्यूल का शुभारंभ किया है। तो ये वही बात है कि जो ऑपरेट की जाती है कोयले के खाने, उसके लिए स्वीकृति में काफी देरी होती है। तो उसके लिए भाई जो है प्रशासन, गुड गवर्नेंस की बात जो है, गुड गवर्नेंस की जो बात है, उसके लिए इन्होंने इसको एकल खिड़की समाधान प्रणाली लागू की है, ताकि जो है जो ऑपरेट की जाती है कोयले के खाने, उसमें ज्यादा वक्त नहीं लगे और वो एक मंच से ही सही हो सके। अब मैं बहरीन में देखते हैं। बहरीन में 8 दिन के जो आम महोत्सव का आयोजन हुआ है। बहरीन बहरीन आपको पता ही है, गल्फ कंट्री जो है, जो हमारे गल्फ देश है, जो तो उसका ही एक देश है ये। गल्फ की जो हमारी खाड़ी है, फारस की खाड़ी, वो उसके बिल्कुल किनारे पे है ये। और बहरीन, यहाँ पे आम का आम महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो ये कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, यानी कि एपीडा, एपीडा ने ये आयोजन किया है बहरीन के अंदर। 8 दिन का आयोजन है ये। और यहाँ पे जो जैसे हमारे पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा में जो 34 किस्में हैं आम की, उनको वहां प्रदर्शित किया गया है ना। जाहिर सी बात है, इससे जो हमारा भाई एपीडा तो काम ही क्या करती है, जो हमारे कृषि उत्पाद है उनको जो है कैसे प्रमोट किया जाए, या फिर जो हमारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जितने भी उत्पाद है, उसको कैसे प्रमोट किया जाए, उसके लिए ही तो काम करती है ये। तो उसी का एक प्रयास, इस एक प्रयास के रूप में इस आम महोत्सव को देखा जाता है। तो कई बार पूछा जा सकता है ये कोई वन लाइनर टाइप से, या फिर लिखा भी जा सकता है कहीं पे कि केस स्टडी में, कि इस प्रकार से जो है आप कर सकते हो प्रयास। फिर अगली खबर है, नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में आईओ टेक वर्ल्ड एविएशन प्राइवेट लिमिटेड को ड्रोन नियमों के अंतर्गत पहला टाइप सर्टिफिकेट प्रदान किया है। और अब ये क्या करती है ये कंपनी, तो ये क्या करती है, जो किसान ड्रोन बनाती है ये, है ना। तो मैंने कहा था पहले कि भाई जो पिछले साल है ना, मतलब ड्रोन नियम हमारे भारत में बनाए गए हैं, क्योंकि भाई अब जैसे ड्रोनों को मैनेजमेंट जरूरी है, नहीं तो इतना ट्रैफिक हो जाएगा ड्रोनों का जैसे आसमान में, कि दुर्घटना होने के चांसेस बहुत रहते हैं, और इससे जान माल का खतरा रहता है। ठीक है। इसी वजह से इसके जो गाइडलाइंस जारी की गई थी पिछले साल। और अब देखो, भारत का जो लक्ष्य है वो ड्रोन हब बनाने का है भारत को 2030 तक। तो इसी जो है कड़ी में ये बड़ी बात है कि 34 दिन के अंदर ये टाइप सर्टिफिकेट जारी किया गया है। तो सिंधिया जी जब कह रहे थे, तो उन्होंने ये भी कहा कि भाई न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, जो सरकार का मोटिव है, हमारी 2014 में सरकार आने के बाद ही जो नारा मोदी सरकार का है
कि भाई मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात है, तो ये भी गुड गुड गवर्नेंस की बात है और मिनिमम गवर्नेंस की भी बात है। मैक्सिमम गवर्नेंस की बात है। अब धर्मशाला कहाँ पे है? तो धर्मशाला है हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम भी है, जो मतलब भारत का शायद ऊंचा है, सबसे ऊंचों में से एक होगा। यह मुख्य सचिवों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हो रहा है। ये पहला सम्मेलन है इस प्रकार का, जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? प्रधानमंत्री करेंगे। और केंद्र राज्य संबंधों के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन है, क्योंकि इसमें सभी राज्य अपनी जो है बातें शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। इससे केंद्र राज्य और राज्य राज्य सहयोग को बढ़ावा मिलता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो सहकारी संघवाद है संघवाद है संघवाद है, इसको भी बढ़ावा मिलता है। अगली खबर है जो खेल से है, कि भारतीय जो फुटबॉल टीम है, उसने दूसरी बार एशिया कप प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया है। अब याद रखने वाली बात यह है कि एशिया कप का जो आयोजन है वो अगले साल यानी कि 2023 में होगा। और 16 जून से 17 जुलाई भी होगा। कहाँ पे, ये देखने वाली बात है। तो ये चीन में होगा, ये याद रखने वाली बात है आने वाले एग्जाम के लिए। और जो मानसून पूर्व बरसात भारत में हो रही है, चाहे राजस्थान हो और चाहे भारत के अलग अलग हिस्सों में, तो असम में उसी कड़ी में जो असम में जो है बरसात ज्यादा होने की वजह से आपको पता ही है कि भाई हिमालय जो है नवीन पर्वत श्रृंखला है, और यहाँ पे भूस्खलन खूब होते हैं। ठीक है। तो भूस्खलन होते हैं तो इससे जनजीवन को खतरा भी रहता है। यही कारण है कि यहाँ पे 4 लोगों की मौत हो गई। तो धन्यवाद दोस्तों। हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह हम रोज वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए डेली। ये होगा प्रोग्राम। और जो अंत्योदय एजुकेशन हब के जो टेलीग्राम का चैनल है, ये लिंक में भी डाल दिया जाएगा अभी, ये इसके लिंक में, इस वीडियो के लिंक में। वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और आपको डेली जो है इसका पीडीएफ मिल जाएगी। और मैं एक चीज और कह रहा था कि जिस प्रकार से ये डेली न्यूज का जो प्रोग्राम हम चला रहे हैं, इसी प्रकार से जो द हिंदू न्यूज़पेपर है इंग्लिश का, बड़ा अच्छा न्यूज़पेपर माना जाता है यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए। उसका हिंदी भाषी जो क्षेत्र है, वहाँ के बच्चे बड़े परेशान रहते हैं कि क्योंकि इंग्लिश पढ़ने में बड़ी समस्या रहती है। तो इसी में हम एक प्रयास कर रहे हैं कि जो आपका एडिटोरियल वाला जो पेज है, उसका हम जो है आपको हिंदी अनुवाद करके, बहुत अच्छे से हिंदी अनुवाद करके और आपको जो है उपलब्ध करवाए। तो इसी क्रम में जो है हम आपके लिए वो भी वीडियो लेके आएंगे आएंगे इसीलिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और चाहे हिंदू हो चाहे ये हो, और चाहे पीआईबी के जो आर्टिकल्स है वो आपको मिलते रहेंगे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ में। तो आप देख ही रहेंगे कि कितनी मेहनत है इस पीडीएफ में। इसी प्रकार हम कोशिश करेंगे, लगातार इसमें सुधार होता रहेगा। ये आज पहला वीडियो है, और आगे आने वाले समय में आपको जो है हमने कोशिश की है पूरी। और जैसा आप कमेंट में जैसी बातें हमें जैसे कमेंट में बताएंगे कि क्या इसमें और सुधार हो सकता है, तो हम करेंगे। धन्यवाद।